पानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले इससे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में नफरत, झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और दंगा फसाद को शिकस्त दी। 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। खारिजा अमूर का दिवालिया निकाला गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। अब मुल्क दोबारा टेक ऑफ कर चुका, मजीद ऊपर जाना है। पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है। अस्पताल बन रहे हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। सूबे में गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट्स पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कैसा बाइकआउट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। पीटीआई के उम्मीदवार अपने लीडर की तस्वीर उठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़े और दो टोक पैगाम। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के लिए पुरज़्म है। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा। बोले देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी नहायत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की आलमी तशख्खुस को मजीद मजबूत किया। ISPR के मुताबिक वक्त को इलाक़ाई और दाखिली सिक्योरिटी कौमी सलामती पर जामे ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जियो पोलिटिकल महाजराई और सरहद पार दहशतगर्दी से आगाह किया। शुरका को स्मगलिंग, इस्तेदाद मनशियात और मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। सरहदी इंतजामी अमूर, गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से इक़दामात बारे भी बताया गया। बरादर ममालिक से रवाबित मजबूत बनाने की सिफारती मुहिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन अब्दुल खलीफा और बहरीनी क़यादत से मुलाकात की गई। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी और आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का तजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। 2 तरफ़ा तजारत को 3 साल में 1 अरब अमरीकी डॉलर तक ले जाने का अज़्म। बहरीनी सरमायाकारों को फूड सिक्योरिटी, IT, तामीरात, कानकनी, तवानाई और सयाहत में मौक़े तलाश करने की दावत। कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान बंदरगाह से बंदरगाह तक राब्ते बढ़ाने की भी तजवीज़। मुलाकात में गज़ा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन भी पेश किया। वज़ीर आज़म का मनामा में शाही महल पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन कहा। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर, बहादुर अफसरान और जवान दिफा वतन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हम वक्त हरदम तैयार हैं। मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फौज में 40 साल खिदमत सर अंजाम दी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल गया है। आवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। आवाम ने हकीकी तब्दीली महसूस कर ली। इस तब्दीली की गूंज खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब बोली, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए। PTI ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, बाकायदा मुहिम चलाई। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने के दावेदार खुद ख़त्म हो गए। मुशर्रफ से लेकर जनरल फैज़ तक
सब एक ही दावा करते रहे, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। बानी पीटीआई ने भी यही दावे किए थे, आज वो सब तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत को ख़त्म करना इतना आसान नहीं, उनकी खिदमत की वजह से आज नून लीग को वोट मिला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई को खाना बाहर से आता है, हम जेल का खाना खाते थे, बानी का मेन्यू चेक करें, 5 स्टार होटल में भी ऐसा खाना दस्तयाब नहीं, हम ठंडे फर्श पर सोते थे, जनवरी में गर्म पानी नहीं था। बानी पीटीआई को डबल बेड और 2 कंबल मैसर हैं, उनके पास टीवी भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं और वर्जिश के लिए मशीनें भी दी गई हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुलाकात, खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन, सलामती के उमूर और ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया, ईरान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में ईरानी मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली लारीजानी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात बाइस तशवीश हैं, ईरान मसाइल के हल के लिए हर किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। एक सवाल के जवाब में बोले, ईरान पाकिस्तान से गैस पाइपलाइन मुआहिदे की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका, रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते, NFC पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर आज़म से बात करते हैं। वज़ीर आज़म सिंध सईद मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, वकला के एहतजाज पर कहा, वकला का काम दलाइल से कायल करना है, रोड पर आकर एहतजाज करना सबसे मुझसे बालातर है। वकला को आइनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही, आइनी अदालत में दहाइयों का तजर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान हैं, वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें। एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं, हुकूमत के पास एहतजाज रोकने के तरीके हैं मगर नरमी दिखा रहे हैं। बल्दियाती एक्ट में तरमीम किसी के दबाव में नहीं होंगी, कानून में तब्दीली के लिए MQM को साथ लेकर चलेंगे। थरपारकर में कारूंझर पहाड़ी की कटाई, 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला सड़कों पर आ गए। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार के वकला की वज़ीर आला हाउस तक अलग अलग रैलियां, पुलिस और वकला में धक्कम पेल, वकला कंटेनर्स पर चढ़ गए। इस दौरान शाह फैसल पर ट्रैफिक मुतासिर रही। वकला की वफ़द से सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात, मुजाहिरीन का पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड वसूल किया, कहा कारूंझर के मामले पर आपके साथ हैं, दीगर मामलात पर बैठ कर बात करेंगे। मुज़ाकरात के बाद वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। हरीपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हरीपुर के इंतखाबात ने हम पर दाग लगा दिया है, हम जो सीट जीत चुके थे वो हमें नहीं दी गई, हम आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ मुकम्मल नाकाम हो चुकी, बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कारकुन साबित कदम रहे, बानी PTI जल्द आपके साथ होंगे। हलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रहा। बानी की बहन समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस पर समाअत। अदालत ने जमानती मचल के जमा कराने पर हलीमा खान को जाने की इजाज़त दे दी। 8 गवाहों को 10,000 रुपये फ़ी का सरजाना अदा करने का हुक्म। दौरान समाअत अदालत के हुक्म पर हलीमा खान को आर्जी तहवील में लिया गया। कमरा अदालत से बाहर निकलने पर ख़वातीन एहलकारों ने दोबारा अदालत में पेश किया। वकील सफ़ाई ने कहा, हलीमा खान ने सरेंडर किया, पुलिस कैसे तहवील में ले सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिया, वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। वकील की पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिया, अब दरख्वास्त दे दें, हम देख लेंगे। समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर के एहतजाज केस में उमर अयूब को अशियारी करार दे दिया। PTI रहनुमा का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की जायदाद की तफसीलात भी तलब कर दी। साबिक़ अपोजिशन लीडर के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। उधर इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ सोहेल अफरीदी और शहरनाज उमर की दरखास्तें खारिज।
पिशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन में इल्जामात की तहकीकात के लिए कार्रवाई जारी है। इंक्वायरी इब्तदाई मराहिल में है, अभी राय नहीं दे सकते। हुकूमत का IMF शराइत के तहत मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज करने का फैसला। FBR ने डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स और पेंट सेक्टर का ऑडिट शुरू कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में महंगे डॉक्टर्स को नोटिस जारी करने का आगाज। पहले मरहले में 3 बड़े शहरों के 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन ऑडिट होगी। बड़े शहरों के महंगे ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तैयारी। महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों का डेटा भी स्कैन किया जाएगा। FBR ने ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमत हासिल कर ली। चंद रोज में मजीद 200 निजी ऑडिटर्स हायर किए जाएंगे। निजी ऑडिटर्स टैक्स देहिंदगान की मालूमात खुफिया रखने के पाबंद होंगे। बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी शोबा मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलियात देंगे, जबकि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं टैक्स कलेक्शन से कौमी खजाने का बोझ हल्का होता है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत से इदारे मजबूत होंगे। तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाएँ। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकलकर तरक्की की राह पर गामज़न है। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मुफ्त प्लॉट निकलने पर अटकी खातून रुखसाना बीबी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने कहा 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज भी हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का NFC इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मफादात का भरपूर और मौसर दिफा का फैसला। NFC इजलास की तैयारी के लिए अहम मुशावरती इजलास। सूबे और आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर भरपूर जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार। NFC से मुताल्लिक़ सूबे की माली और आइनी हुकूक पर तफसीली बातचीत। KP हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, तैमूर सलीम झगड़ा, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना ने भी शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरदार अय्याज सादिक ने कहा वज़ीर आला तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करती रहेगी। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सरफराज बुखरी बोले पार्लिमान सूबों को मजबूत आवाज़ देती है। वफाकी आईनी अदालत का पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। बिल बोर्ड लगाने की इजाज़त से मुतालिक केस की समाअत। बिल बोर्ड लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए? हसन अजहर रिजवी का पार्क्स अथॉरिटी के वकील से इस्तफसार। कहा बिल बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानो माल के नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आईनी अदालत ने बिल बोर्ड लगाने के मैकेनिज्म पर भी सवालात उठा दिए। केस समाअत बगैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालती हुक्म के मुताबिक आसामियों का दुरुस्त इख्तियार जारी न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इजहार बरहमी। कहा क्या हर काम तौहीन अदालत के बाद ही करना है? जिस DC को इस अदालत ने सजा दी थी उसे सदर मेडल पहनाता है। मैं जब तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा तो जस्टिस बाबर सत्तार की तरह नहीं करूंगा। मैं उसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल भेज दूंगा। मेडल वेडल यहीं रहेंगे। अब तो आप लोगों ने आईनी अदालत भी बना ली है, फिर भी काम नहीं हो रहे। सब कुछ तो आप लोगों के लिए हो रहा है। हर चीज़ पर जजमेंट मौजूद है। कसम खाई हुई है ना मानने की। बेईमान लोगों से ये सिस्टम नहीं चल सकता। बल्दियाती इंतखाबात ना कराना भी बेईमानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले इंतजामिया को दोबारा दुरुस्त इख्तियार जारी करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में सोने की मार्केट गैर दस्तावेजी और गैर शफाफ कीमतों का शिकार है।
सालाना 60 से 90 टन तक सोने की खपत होती है। 90% से ज़ायद तजारत के लिए गैर रस्मी चैलेंज इस्तेमाल किए जाते हैं। मुसाबकती कमीशन ने सोने की मार्केट पर असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों की एसोसिएशन रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करती है। सोने की मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जामे रेगुलेशन मौजूद नहीं। लेन देन पर पेचीदा टैक्स निज़ाम की स्मगलिंग और अंडर इन्वाइसिंग को फरोग देता है। रेकोडिक 37 साल दौरानिये में $74 अरब मालियत का सोना पैदा करेगा। ये सोने की सप्लाई चेन को बदलने की मुमकिन ताकत रखता है। कमीशन ने गोल्ड एंड जेमस्टोन अथॉरिटी बनाने की सिफारिश कर दी। सोने के मेयार की जांच और दर्जाबंदी लाजिम करार दी जाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से अमेरिका और जर्मनी के कौंसल जनरल्स की मुलाकातें। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, सेहत आमा और अवामी बहबूद के मनसूबों पर ताउन पर बातचीत। आसिफा भुट्टो जरदारी का सेहत, तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। बिलावल भुट्टो आइंदा इंतखाबात में मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। गवर्नर पंजाब का दावा। सरदार सलीम हैदर की पीपल्स पार्टी के बानी, मेंबर और बुजुर्ग रहनुमा ख्वाजा अब्दुल जब्बार के घर आमद। कहा, तमाम जियाले मेरे दिल का टुकड़ा हैं। मेरे होते हुए किसी जियाले के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के किसी भी वर्कर के साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकों के इख्तितामी तकरीब का तबूक में इनेकाद। फौजी दस्तों ने आला पेशावराना महारत का शानदार मुजाहरा किया। जदीद इंसदाद दहशतगर्दी तरीक़ेकार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी क़यादत विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रही है। ममलिकत ने आलमी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके तारीख़ रक़म की। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जिम्बाब्वे खेलेगा या श्रीलंका, फैसला आज होगा। आइलैंडर्स आखिरी मैच में मेजबान पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होंगे। मेहमान टीम को ट्रॉफी की दौड़ में रहने के लिए जीत दरकार। जिम्बाब्वे को बेहतरीन रन रेट पर बरतरी हासिल। सलमान अली आगा 11 पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। श्रीलंका हार गया तो सिकंदर रजा 11 को फाइनल का परवाना मिलेगा। मैच का आगाज शाम 6 बजे होगा।